अमरीका ईरान की अवाम की मदद के लिए तैयार। अमरीकी सदर का अज़ाइम का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी अवाम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया और मुबारकबाद। ट्रंप इंतजामिया ईरान में फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी जा चुकी। तेहरान में गैर फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाने के इम्कानात पर गौर शुरू कर दिया गया है। अमरीकी सदर मुतादिद बार ईरान पर हमले का इंदिया दे चुके हैं। एहतजाज और हंगामा आराई में फ़र्क होता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, बाहर से दहशतगर्दों को मुल्क में दाखिल किया गया जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई। अमेरिका और इसराइल शरपसंदों को हिदायत दे रहे हैं, लोग अपने बच्चों को फिसादियों और दहशतगर्दों के साथ शामिल ना होने दें। अवाम शरपसंद अनासर को मुआशरे का अमन ख़राब करने की इजाज़त ना दें। मुआशी मसाइल को हर मुमकिन तरीके से हल करने के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि ईरान पर हमले की सूरत में इसराइल और अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शिद्दत में कमी आ गई। ईरानी ज़राए के मुताबिक शिमाल मगरबी तेहरान के सिवा बाकी शहरों में हफ्ते को सूरत हाल पुरअमन और ट्रैफिक रवा दवा रही। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 65 हो गई। मरने वालों में 15 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज़ भी बंद। इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की शख्स को ईरानी फ़ौज ने पकड़ा। अब तक 100 मुसल्लह फसादियों समेत पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 2500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। ईरानी हुकूमत ने कहा कि पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं, फसादियों के साथ सख्ती से निपटेंगे, इमलाक तबाह करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ईरानी फ़ौज का हर साजिश का मुकाबला करने का अज़म। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा, मुल्क की दिफा रेड लाइन है। अमरीका और इसराइल ने फसादात की साजिश की। दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र है, कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज से धमाका। दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जान से गए, 11 जख्मी हुए। धमाके से 3 मकान मुकम्मल ज़मीन बोस, 2 को नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। धमाका बज़ाहिर गैस लीकेज के बायस हुआ। ज़्यादातर अमवात मलबे तले दबने और झुलसने से हुई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। दूल्हे के वालिद हनीफ ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बेटे की शादी थी, घर के साथ कमरे में सोया हुआ था, धमाके की आवाज़ से उठा, छत फलांग कर आया तो आगे सब कुछ खत्म हो चुका था। बेटा, बहू, अहलिया और भाभी की जान चली गई। बेटी और दीगर खानदान के लोग हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। रात को लेट आए हैं ब्याह के, सुबह सो रहे थे सब लोग, अभी उठे ही नहीं थे क्योंकि लेट उठते हैं सारे। बस अचानक धमाके की आवाज़ आई है, उसमें बस देखा तो वो सब कुछ बिगड़ा पड़ा था। नई बहू, मेरा बेटा और मेरी बीवी, बड़ी भाभी, बस वो एक मेरा हमज़ुल्फ़, बस वो अपने रब से जा मिले। जी, मेरे बेटे का आज वलीमा था और मैं समझ रहा हूँ कि शायद अब भी वलीमे पे लोग शायद पहुँचे। गैस लीकेज धमाके में मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा। इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। कैपिटल इमरजेंसी सर्विस ने गैस धमाके की रिपोर्ट तैयार कर ली। CDA मुलाजिम शहरी गुज़श्ता रोज़ बारात लेकर गुजरात गया। वापसी रात 1:30 बजे हुई। शादी वाला घर और सर्दी होने की वजह से रात गए तक घर में हीटर जलता रहा। रात गए गैस लोड शेडिंग की वजह से हीटर बंद हो गया। दोबारा गैस आई तो पूरे घर में भर गई। सुबह सवेरे नाश्ते के लिए ख़वातीन उठीं। दिया सलाई जलाते ही धमाका हो गया। CDA की तहकीकाती टीम का जाए वक़वा का दौरा। महकमा बिल्डिंग कंट्रोल ने शदीद मुतासरा 2 घरों को मुकम्मल मुआयने तकसील कर दिया। टीमों ने जाए वक़वा से गैस पाइपलाइन, गैस कनेक्शंस के सैंपल इकट्ठे कर लिए। गैस किस जगह जमा हुई और आग लगने का सबब क्या था, तयन किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का दिसंबर में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, दिसंबर में $3.6 अरब की तरसीलात ज़र भेजने पर मशकूर हैं।
तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 16.5% इजाफा समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मंजर है। समंदर पार पाकिस्तानी का प्रोपोगेंडे को मुस्तरद करके वतन की तामीर और तरक्की के लिए तरसीलात ज़र भेजना उनकी अपने मुल्क से मोहब्बत की मिसाल है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है, पूरी कौम को फ़ख्र है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का जद्दा में OIC वज़राए ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान इसराइल के सोमालिया पर इक़दामात की सख्त मज़म्मत करता है। सोमालिया के इलाक़ाई इस्तेहकाम की गैर मशरूत हिमायत करते हैं। सोमाली लैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़े और अटूट अंग है। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा का सोमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। सोमालिया की तरक्की और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने OIC ममालिक के साथ इसराइल के इक़दाम को मुश्तरका बयान में मुस्तरद किया। सोमाली अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहते हैं। OIC ने सोमाली लैंड को तस्लीम करने का नाम नहाद इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा। OIC सेक्रेटरी जनरल का कहना है, सोमाली लैंड से मुतालिक इसराइली इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, सोमालिया की UN की तस्लीम शुदा सरहदों की हिमायत करते हैं। नुमाइंदा तुर्की का कहना था कि इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का नाम नहाद इक़दाम कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जद्दा में बांग्लादेश के मुशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन से मुलाकात। दो तरफ़ा दिलचस्पी और अहम इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की मालदीव के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर अब्दुल्ला खलील से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मालदीव के ताल्लुकात और ताउन पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म पर जोर। इसहाक़ डार से आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारिजा भी मिले। दो तरफ़ा उमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। मुलाकातें जद्दा में OIC इजलास के साइड लाइन्स पर हुई। तहरीक इंसाफ का कराची में जलसा बाग़ जना में PTI कारकुनान का पुलिस मोबाइल पर पथराव। ASI वसीम जख्मी। पुलिस की जानिब से जवाबी शेलिंग। मुतादिद कारकुनान को हिरासत में लेकर कैदियों की वैन में मुंतकिल कर दिया। जलसागाह के इतराफ पुलिस की भारी दफी तैनात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का काफिला जलसागाह की जानिब रवाना हुआ। PTI की दीगर रहनुमा भी हमरा। कारकुनान की जानिब से सुहेल आफरीदी का पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बाग़ जना में जलसा करेंगे। कराची आने वाले और बाग़ जना जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। कराची समेत सिंध के गयूर अवाम ने मेहमानों को इज्जत दी है। सिंध की जाली हुकूमत अजरक और सिंधी टोपी को इज्जत ना दे सकी। नाहल मोदी की नाकाम सिफारतकारी और हमाकतें ले डूबी। अमरीकी टैरिफ से भारतीय अवाम मजीद मुश्किल में फंस गए। भारी अमरीकी टैरिफ और तजारती माहदे की नाकामी ने भारतीय मईशत को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। अमरीकी वज़ीर तजारत ने भारत के साथ तजारती माहदे की नाकामी की असल वजह मोदी की हठधर्मी को करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ने कहा, नरेंद्र मोदी घबराहट का शिकार था, जिसकी वजह से ट्रंप को फ़ोन नहीं किया। भारत की बजाय इंडोनेशिया, फिलिपाइन और वियतनाम के साथ तजारती माहदे किए गए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। यखबस्ता हवाओं का राज। कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। स्कर्दू में -14, लेह -13, स्तौर में -11 रहा। गोपस -9, गिलगित -8, ज़ियारत कल्लात -7, कालाम हुंजा -6, दीर रावलाकोट और पारा चनार में -4 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -3,
मरी -2 और इस्लामाबाद में 0 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और पेशावर में 3, कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M3 जड़ावाला से दरखाना तक, M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद। M11 कालाशाह काकू से समरियाल तक बंद कर दी गई। सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म। अमरीकी फौज के सरबराह ने फौजी कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए मुखालिफत कर दी। बरतानवी अखबार ने दावा किया वेनेजुएला के खिलाफ कामयाब कार्रवाई के बाद सदारती मशीर समेत कई एहलकार ग्रीनलैंड पर हमला करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो मुआशी सूरत हाल से हटाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड पर हमले से अमेरिका और बरतानिया में इख्तलाफ पैदा होगा। नेटो इत्तेहाद भी टूट जाएगा। अखबार ने इम्कान जाहिर किया कि चीन और रूस को रोकने के लिए डेनमार्क अमेरिका को ग्रीनलैंड तक मुकम्मल रसाई भी दे सकता है।